जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर कट विद उजाला में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ बीपीएससी री एग्जामिनेशन में, उस मुद्दे में जो भी छात्र है, स्टॉक होल्डर है या फिर जो भी आने वाले छात्र हैं, उनका मानसिक स्थिति बहुत ही टूटा हुआ है। तो ये बात कहना कि आप लोग अच्छे होंगे, ये अपने आप में निरर्थक है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन का जो प्रोटेस्ट है 2.0 उनसे पूरी तरीके से अपने चरम स्थिति पे पहुंचने जा रहा है। और खान सर रहमान की अगुवाई में जो प्रोटेस्ट लगातार चली आ रही है, उन पे आयोग ने कल ये नोटिस दिया कि ये जो न्यूज़ फैला रहे हैं गया नवादा टेजरी का, और जो भी अलग अदर न्यूज़ फैला रहे हैं, वो पूरी तरीके से फेक है। तो सवाल ये आता है कि, और ये एक छात्र जो है उन पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस बहकावे में ना आए, क्योंकि ये पूरी तरीके से निराधार है। लेकिन इसके अलावा जो भी नेता है, जो आयोग के जो भी चहीते पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अगर खान सर को कोई सबूत मिली है तो वो जाकर कोर्ट में पेश करें। वो क्यों बाहर में आके अपनी पॉपुलैरिटी खींचने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है, जबकि वो मेंस बैच भी चला रहे हैं। तो इस बात को मैं इस तरीके से रखना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आयोग भी दूध का धुला हुआ नहीं है। इससे पहले भी 67वीं में एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, क्योंकि उसमें बड़ी धांधली हुआ था, पेपर लीक हुआ था। और 67वीं में भी इशू हो रहा है। इससे पहले भी मेंस में कुछ ऐसा हुआ है, और 69 में भी उस तरीके का नहीं रहा है, क्योंकि 2 तो कंडक्ट हुआ है अच्छे से, लेकिन 70 एग्जामिनेशन भी उस तरीके का नहीं हुआ है। और एक कहावत गांव में कहा जाता है कि बिल्ली को हम दूध की रखवाली नहीं दे सकते। तो आयोग भी अपनी जो छवि बताया जा रहा है कि न्यूज़ फेक है, वो भी उसके लिए भी तो एक जांच एजेंसी होनी चाहिए ना। वो भी तो अपना निर्णय कोर्ट में पेश करे अगर बात सत्य है तो। पहला बात ये हो। दूसरी बात है कि खान सर पॉपुलैरिटी को लेने के लिए वो बता रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट में आए। खान सर की पॉपुलैरिटी इतनी कम नहीं है कि वो बीपीएससी में प्रोटेस्ट तक ही उनका सीमित है, क्योंकि उनका जो एक ब्रांच है वो बहुत बड़ी है, और सिर्फ वो 4-4.5 लाख स्टूडेंट का नेतृत्व नहीं करते। वो एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन हो सकता है वो सब में उनका है। तो सिर्फ 4.5 लाख छात्र का नहीं है, तो उनकी इतनी पॉपुलैरिटी कम नहीं गई कि वो पॉपुलैरिटी के लिए वहाँ पर उतरे। दूसरी बात यह है कि मेंस बैच बेच रहे हैं। तो मेंस बैच बेचना भी उचित है, क्योंकि वो उस स्टूडेंट का भी तो हितक है ना, जो छात्र निकाल चुके हैं प्रीलिम्स। उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने बीपीएससी पीटी निकाला है, प्रीलिम्स निकाला है, तो उनका मेंस में क्या उनके लिए पीछे हट जाए? तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो जो छात्र मेंस निकाल भी चुके हैं, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, जो एलिगेशन लगाया जा रहे हैं, लगातार 65 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो छात्र क्या वो जो उनका स्थान है, क्या वो एग्जामिनेशन में मिलेगा? जो रैंक अच्छे रैंक है, अगर बेच दिए जाएंगे सीट्स, तो वो जो मिनिमम एवरेज स्टूडेंट है जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, क्या उनका सिलेक्शन होगा? ये बहुत सारा प्रश्न चीज है। दूसरी बात है कि इस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट होने के बाद राजनीतिक पार्टी की स्थिरता और अफसरों की वाहवाही की जो प्रश्न ची आया है, क्या ये अपने आप में एक राज्य के लिए, एक स्टेट के लिए, एक लोकतंत्र के लिए हानि नहीं है? ये सब सारे प्रश्न हैं। दूसरी बात यह है कि खान सर मेंस का बैच पढ़ा रहे हैं, तो सही बात है, लेकिन अगर उनको ऐसा ही होता तो वो उस बैच के साथ ही सेटिस्फाइड होते हैं, अपना पढ़ा रहे होते। तो जो छात्र और भी स्टूडेंट हैं, जो बचे हुए स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, और उनको लग रहा है कि, और कड़ी सबूत भी पेश कर रहे हैं, तो खान सर, अगर लग रहा है कि खान सर का जो सबूत पेश किया जा रहा है वो इलीगल है, तो आयोग कार्रवाई करे उन पे कि ये जो चीज़ है वो कोर्ट में पीआईएल करे या केस करे, एफआईआर दर्ज करे। इस तरीके से बस अपने आप को सर्कुलेट कर देना, एक लव लेटर, अपने आप में इस बात का पूर्ण इस बात को साबित नहीं करता है कि आपका जो बात है वो 100% सत्य है। दूसरी बात यह है कि आयोग को इस बात को डर भी लग रहा है, क्योंकि सरकार तक अब बात लगातार पहुंच रही है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट होना अपने आप में एक स्टेट की जो इमेज है, डेमोक्रेसी का जो इमेज है, और आयोग का जो विश्वसनीयता का जो इमेज है, वो अपने आप में प्रश्न लग रहा है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो भी छात्र है वो जो एक संविधान के दायरे में है, उनके अनुसार प्रोटेस्ट करें, अहिंसात्मक प्रोटेस्ट करें, और जो भी हक की लड़ाई है उनके लिए अपनी प्रोटेस्ट को जारी रखें, और कोर्ट में भी डिसीजन आएगा। और प्रोटेस्ट इस तरीके से करें कि हमारे जो गांधी जी का जो छवि है, जो मूल है, जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है,
उनको भी क्षति न पहुँचे। और हम लोग आज़ाद भारत के नागरिक हैं, तो इतना तो हक बनता ही है, इतना संविधान हम लोग का राइट देता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड राइट टू जो आपका अपॉर्चुनिटी है उसका हनन न हो किसी एग्जामिनेशंस के थ्रू। तो इतना बनता है और उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को एक जोरदार तरीके से रखेंगे, ताकि जो दूध का दूध है पानी का पानी हो, और इस तरीके के हमारे स्टेट, हमारे राज्य के प्रति और लोकतंत्र की जो क्षति हुई है वो भी ना हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।